ड्रैगन फ्रूट, जिसे पिताया भी कहते हैं, अपने अनोखे रंग, बनावट और आकार के कारण सबका ध्यान खींचता है। यह फल जितना देखने में आकर्षक है, उतना ही पौष्टिक भी है। इसकी अनोखी बनावट और रंग बिरंगे रूप के कारण यह बाजार में भीड़ से अलग नजर आता है। इसका गुलाबी छिलका और हरी पंखुड़ियां इसे पौराणिक जीव जैसा बनाती है, इसलिए इसे ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है। इसकी चमकदार त्वचा और अनोखे पैटर्न इसे किसी कहानी के ड्रैगन जैसा रूप देते हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों को आकर्षित करता है। यह फल कैक्टस प्रजाति के पौधे पर उगता है और कम पानी में भी आसानी से बढ़ता है, इसलिए सूखे इलाकों के लिए आदर्श है। इसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, जिससे यह कम सिंचाई में भी फलदार रहता है। यही वजह है कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है। इसके अंदर सफेद या गुलाबी गूदा और छोटे काले बीज होते हैं, जो खाने में कुरकुरे लगते हैं। यह गूदा न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि देखने में भी बेहद आकर्षक लगता है, जिससे यह सलाद, स्मूदी और डेजर्ट्स में खूब इस्तेमाल होता है। स्वाद हल्का मीठा और ताजगी भरा होता है। इसकी मिठास आम फलों से अलग है और यह गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए भी जाना जाता है। ड्रैगन फ्रूट विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद है। भारत में इसकी खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है और किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम लागत और कम पानी की जरूरत के कारण छोटे किसान भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसकी शुरुआत दक्षिण अमेरिका और मेक्सिको में हुई थी, लेकिन अब वियतनाम, थाईलैंड, इजराइल और भारत जैसे देशों में भी बड़े पैमाने पर होती है। वियतनाम तो आज दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश बन चुका है। यह फल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और वजन नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। इतने सारे फायदों के कारण इसकी बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है, जिससे इसकी खेती एक समझदारी भरा विकल्प बन गई है। आने वाले समय में ड्रैगन फ्रूट किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी बलुई दोमट होती है, क्योंकि इसमें नमी और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। ऐसी मिट्टी पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन देती है और उनकी वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। मिट्टी में पानी का निकास बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाए। खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं और फसल को नुकसान हो सकता है। मिट्टी का पीएच स्तर 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए, जिससे पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिल सके। ड्रैगन फ्रूट के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी जलवायु में पौधे तेजी से बढ़ते हैं और फल भी अच्छे आते हैं। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पौधे की वृद्धि सबसे अच्छी होती है। बहुत अधिक या बहुत कम तापमान से पौधों की बढ़वार रुक सकती है। पाले और अत्यधिक ठंड से पौधों को बचाना जरूरी है, क्योंकि इससे पौधों को भारी नुकसान हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, बशर्ते सिंचाई की उचित व्यवस्था हो। खेत की गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी और हवादार हो जाए, जिससे जड़ों को बढ़ने में आसानी हो। जुताई के बाद खेत को कुछ दिन खुला छोड़ दें, ताकि धूप से कीड़े मकोड़े और खरपतवार नष्ट हो जाए। इसके बाद खेत को समतल करें। खेत तैयार करते समय गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और संरचना दोनों में सुधार होता है। जैविक खाद का प्रयोग सबसे अच्छा है। प्रति एकड़ 10-15 टन सड़ी गोबर की खाद डालें। इससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और पौधों को बेहतर पोषण मिलता है। खेत तैयार करते समय सभी खरपतवार पूरी तरह साफ कर लें, ताकि पौधों को पूरा पोषण और जगह मिल सके, जिससे वे स्वस्थ और मजबूत बने। ड्रैगन फ्रूट की 3 मुख्य किस्में हैं: सफेद गूदा गुलाबी छिलका, लाल गुलाबी गूदा गुलाबी छिलका और सफेद गूदा पीला छिलका। किस्म का चुनाव जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार करें। सीलम रेड, अमेरिकन ब्यूटी, वियतनाम व्हाइट जैसी किस्में लोकप्रिय हैं।
हमेशा प्रमाणित नर्सरी से पौधे खरीदें ताकि गुणवत्ता बनी रहे। पौधे आमतौर पर कटिंग से तैयार किए जाते हैं। 20-25 सेमी लंबी, स्वस्थ और रोग मुक्त कलम लें। कलम को छांव में सुखाकर नर्सरी की थैलियों में लगाएं, जिनमें मिट्टी, रेत और गोबर की खाद का मिश्रण हो। हल्का पानी दें। 1 महीने में जड़ें निकलने लगती हैं। 4-5 महीने बाद जब पौधे मजबूत हो जाएं, तब खेत में रोपण के लिए तैयार होते हैं। चाहे तो सीधे नर्सरी से तैयार पौधे भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमेशा स्वस्थ पौधों का चयन करें। मानसून की शुरुआत पौधरोपण के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि नमी पौधों को नई जगह पर जमने में मदद करती है। खेत में 2 मीटर की दूरी पर गड्ढे बनाएं, जिनका आकार 60 सेमी हो। गड्ढों को कुछ दिन खुला छोड़ दें, फिर उनमें ऊपरी मिट्टी, 10-15 किग्रा सड़ी गोबर की खाद और 100 ग्राम नीम की खली मिलाएं। मिश्रण से गड्ढे भरें और हल्की सिंचाई करें। नर्सरी से पौधे सावधानी से निकालें और गड्ढे में लगाएं, जड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। पौधे के चारों ओर मिट्टी दबाएं और तुरंत हल्की सिंचाई करें। हर पौधे के पास 5-6 फीट ऊंचा मजबूत खंभा लगाएं, जिससे बेल को सहारा मिले। एक खंभे के चारों ओर 3 या 4 पौधे लगा सकते हैं। जैसे जैसे पौधा बढ़े, उसे रस्सी से बांधते रहें। ड्रैगन फ्रूट को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। गर्मियों में 7-10 दिन और सर्दियों में 15-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। बारिश के मौसम में सिंचाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन पानी का जमाव न होने दें। ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा है। इससे पानी की बचत होती है और खरपतवार कम उगते हैं। पौधों को साल में 2 बार, मानसून से पहले और बाद में 10-15 किग्रा सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दें। जैविक खाद मिट्टी की सेहत सुधारती है और फलों की गुणवत्ता बढ़ाती है। जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस वाले उर्वरक दें, लेकिन पहले मिट्टी की जांच करवा लें। संतुलित पोषण से पौधे स्वस्थ रहते हैं और पैदावार अच्छी मिलती है। ड्रैगन फ्रूट की बेल को मजबूत सहारे की जरूरत होती है, वरना पौधा जमीन पर फैल जाएगा और फल खराब हो सकते हैं। सीमेंट के खंभे या मजबूत लकड़ी के डंडे सबसे अच्छे हैं, जिनकी ऊंचाई 5-6 फीट हो। खंभे के ऊपर टायर या सीमेंट रिंग लगाएं, जिससे शाखाएं लटक सकें। जैसे जैसे पौधा बढ़े, उसे मुलायम रस्सी से खंभे के साथ बांधते रहें। एक खंभे के चारों ओर 3 और 4 पौधे लगाए जा सकते हैं। प्रूनिंग यानी कटाई छटाई जरूरी है। पुरानी, सूखी और रोगग्रस्त शाखाएं हटा दें। फल तुड़ाई के बाद उन शाखाओं को काटें जिन पर फल लग चुके हों, ताकि नई शाखाएं निकलें। कटाई के लिए तेज और साफ औजार का इस्तेमाल करें और कटी शाखाएं खेत से दूर नष्ट करें। ड्रैगन फ्रूट में बीमारियां और कीट कम लगते हैं, लेकिन तना और जड़ सड़न से सावधान रहें। जल निकास अच्छा रखें और जरूरत से ज्यादा सिंचाई न करें। तना या जड़ सड़न दिखे तो प्रभावित हिस्सा काटकर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाएं। एंथ्रेक्नोज बीमारी में तनों और फलों पर धब्बे बनते हैं। समय पर प्रूनिंग करें और जरूरत पड़े तो जैविक फफूंदनाशक छिड़कें। कीटों में चींटियां, मिलीबग और एफिड्स समस्या बन सकते हैं। नीम की खली और जैविक कीटनाशक का छिड़काव करें। रासायनिक कीटनाशक तभी इस्तेमाल करें जब बहुत जरूरी हो। पक्षियों और चमगादड़ों से बचाव के लिए खेत के चारों ओर जाल लगाएं या चमकदार रिबन बांधें। समय पर रोकथाम के उपाय अपनाकर फसल को सुरक्षित रखें। पौधा रोपण के 12-18 महीने बाद फल देना शुरू करता है और तीसरे-चौथे साल से पूरी क्षमता से फल देता है। फूल आने के 30-40 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। पका फल गहरा रंग और हल्की नरमी दिखाता है। तुड़ाई तेज चाकू या कैंची से करें। डंठल के साथ फल काटें। मई-जून से दिसंबर तक 4-5 बार फल तुड़ाई की जा सकती है। एक खंभे से 15-20 किग्रा और 1 एकड़ से 8-10 टन सालाना पैदावार मिल सकती है। पैदावार किस्म, देखभाल और जलवायु पर निर्भर करती है। तुड़ाई के बाद फलों की ग्रेडिंग करें। आकार, रंग और गुणवत्ता के अनुसार छांटें। फलों को प्लास्टिक क्रेट या कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करें, ताकि वे सुरक्षित रहें और बाजार में अच्छी कीमत मिले।
ड्रैगन फ्रूट की खेती में शुरुआती लागत अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, खासकर मजबूत खंभे, अच्छी क्वालिटी के पौधे और ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं पर अच्छा खासा खर्च आता है। इन सब का उद्देश्य पौधों को बेहतर सहारा देना और पानी की बचत के साथ साथ पौधों की सेहत बनाए रखना है। आमतौर पर 1 एकड़ खेत में 4 से 5 लाख रुपए तक की लागत आ सकती है, जिसमें खंभे, पौधे, तार, सिंचाई और मजदूरी शामिल है। हालांकि यह खर्च मुख्य रूप से पहले साल में ही होता है और बाद में दोहराया नहीं जाता, इसीलिए इसे एक बार का निवेश मान सकते हैं। अगले वर्षों में किसानों को केवल पौधों की देखभाल, खाद, पानी और कीट नियंत्रण पर ही खर्च करना पड़ता है, जो कि तुलनात्मक रूप से काफी कम होता है। इससे खेती की लागत धीरे धीरे घटती जाती है और मुनाफा बढ़ता है। बाजार में ड्रैगन फ्रूट की कीमत आमतौर पर 100 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच रहती है, लेकिन त्योहारों या मांग बढ़ने पर यह और भी ज्यादा हो सकती है। ताजगी और क्वालिटी के हिसाब से दाम तय होते हैं। 1 एकड़ खेत से औसतन 8 टन तक पैदावार मिल सकती है, जिससे लगभग 8 लाख रुपए तक की कमाई संभव है। सभी खर्च निकालने के बाद किसान को 6 से 7 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा मिल सकता है, जो पारंपरिक फसलों की तुलना में कहीं ज्यादा है। आजकल ड्रैगन फ्रूट की मांग शहरों, सुपरमार्केट, जूस शॉप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। किसान चाहें तो फल से जैम, जेली, जूस और वाइन जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाकर भी अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। इससे बाजार का दायरा और मुनाफा दोनों बढ़ जाते हैं। सही जानकारी, आधुनिक तकनीक और मेहनत के साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर बन सकती है, जिससे वे अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं।